उदयपुर में रिलायंस जियो कंपनी के टावरों में पावर मेंटेनेंस का कार्य करने वाले जीएसपी कंपनी के कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी, बीमा और ओवरटाइम भुगतान जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया। उदयपुर में बुधवार को रिलायंस जियो कंपनी के टावरों में पावर मेंटेनेंस का कार्य करने वाले जीएसपी कंपनी के कर्मचारियों ने अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी नगर निगम परिसर में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखा। इसके बाद कर्मचारियों ने पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने न्यूनतम 35,000 रुपए मासिक वेतन, प्रत्येक कर्मचारी का 50 लाख रुपए का बीमा और ओवर टाइम का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की मांग रखी। कर्मचारियों का कहना है कि वे मोबाइल टावरों पर जोखिम भरे हालात में काम करते हैं, जहां जान का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद उन्हें ना तो पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है और ना ही सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि कई बार उनसे तय समय से अधिक काम लिया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी के साथ साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे 1 जनवरी से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी और प्रशासन की होगी। वहीं जिला प्रशासन ने कर्मचारियों से ज्ञापन को स्वीकार करते हुए उनकी मांगों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो हमारे क्या रिलायंस जियो को ठेका दे रखा महिंद्रा को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर महिंद्रा के नीचे जीएसपी पावर सिस्टम करके कंपनी, उसमें कम काम करते हैं, सब टेक्नीशियन है, सारे रिगर भी है और हमारी सैलरी बहुत कम है, इसलिए हम आज बात कर रहे हैं। क्या कुछ मामला भैया, किस लिए आप एकत्रित हुए सब? हम भैया इसलिए एकत्रित हुए हैं कि रिलायंस जियो कंपनी में हम काम कर रहे हैं सारे बंदे, तो कोई 2013 से है, 14 से है और सैलरी है, किसी की 12,000 है, किसी की 11,000 है, तो हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो उसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, श्रमिक कार्यालय और हमारे ऑफिस में दिया है। उसमें हमारी ये मांगे रखी गई है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए टेक्नीशियन व रिगर का वेतन कम है, जो 35,000 प्रति माह कन्वेंस अलग से दिया जाए। वेतन में वार्षिक वृद्धि कम से कम 10% होनी चाहिए। सभी कार्यरत टेक्नीशियन व रिगर का वेतन अनुपात समान होना चाहिए। समान कार्य होने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन अलग अलग निर्धारित है। ये संविधान अनुच्छेद 39 के प्रावधान का उल्लंघन है। जैसे अभी नए टेक्नीशियन लग रहे हैं, उनकी सैलरी किसी की 24,000 है, किसी की 25,000 है, और पुराने हैं उनकी जो 10 साल से काम कर रहा है उनकी अभी भी 12,000 और 11,000 है। सोलर प्लेट की सफाई मेंटेनेंस के चार्ज 1,000 रुपये प्रति महीने देना होगा पर साइड का, और टावर की फील्ड की सफाई का चार्ज 3,000 रुपये सारी साइडों का देना होगा कंपनी को, ये है। और कार्य समय 9 बजे से 7 बजे तक अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए और टाइम के लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी का जीवन बीमा 50 लाख कंपनी की तरफ से होना चाहिए, जो अभी हमारे को किसी को कुछ नहीं मिलता है। कंपनी 2-5 लाख रुपए देती है और वो भी बंदों की सैलरी काट देती है, किसी की 200, किसी की 300, और उस हिसाब से उसी में से चंदा इकट्ठा करके देती है। ये चीज़ है। सूर्यास्त के 7 बजे बाद कोई रिगर टावर के ऊपर कार्य नहीं करेगा। रात्रि के समय यदि किसी टावर पर जाना है तो 4 पहिया वाहन की व्यवस्था कंपनी करे। अगर नियर बाई कंपनी का व्हीकल है तो वो भेजे, अन्यथा अगर बंदा अपनी खुद की गाड़ी से या किराए पे लेके जा रहा है तो उसका पैसा मिलना चाहिए। बिजली विभाग से संबंधित कोई भी कार्य टेक्नीशियन नहीं करेगा। यदि फिर कंपनी करवाती है उसकी पूरी लागत दे या फिर उसका वेंडर नियुक्त करे। किसी भी कर्मचारी का वेतन KPI की वजह से कटता है तो उसकी सूचना 1 माह पहले दे कर्मचारी को देनी होगी। नॉन डीजी साइड ESC साइड पर रेंटल डीजी बैटरी की व्यवस्था टेक्नीशियन नहीं करेगा। यदि कोई साइड किसी कारणवश मैनुअल होती है या किसी साइड का डीजी मैनुअल है, उसकी जिम्मेदारी 48 घंटे के बाद टेक्नीशियन की नहीं होगी। यदि साइड पर चोरी की घटना होती है तो टेक्नीशियन FIR कराने के दबाव
टेक्नीशियन पर एफआईआर कराने का दबाव नहीं बनाया जाए। जैसे किसी साइड पे चोरी होती है तो हमारी कंपनी ने क्या लीगल टीम अलाइन कर रखी है, तो लीगल टीम जो अलाइन कर रखी है तो उनका काम होता है एफआईआर कराने का। लेकिन वो क्या है कि दूर बैठे रहते हैं, वो नहीं आते और टेक्नीशियन के दबाव बनाते हैं कि भाई तुम जाओ एफआईआर कराओ। अब टेक्नीशियन आज या नौकरी कर रहा है, कल छोड़ के चला गया तो वो कोर्ट के चक्कर थोड़ी निकलेगा जब कंपनी ने उनको रख रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वन। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।